नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा ये वीडियो नवरात्रि स्पेशल होगा, जिसमें हम नवरात्रि में होने वाले पूजा पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि नवरात्रि में जो माता के स्वरूप होते हैं वो कौन से होते हैं और किस दिन किस स्वरूप में माता रानी के हम पूजा करते हैं और साथ में उनके नाम का क्या महत्व है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नवरात्रि में कौन सी माँ है। कोई कहता है सरस्वती माता की पूजा होती है, कोई कहता है काली माता की पूजा होती है, कोई कहता है भगवती माता की पूजा होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो नवरात्रि है, नवरात्रि में जिन जिन माता की पूजा होती है उसके बारे में उनके नाम आप देख पा रहे होंगे। एक हमारे शास्त्र में एक मंत्र है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचकम स्कंधमाते षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नौ दुर्गा प्रकीर्तितः। तो ये 9 देवियाँ होती हैं जिनकी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और इनके ये नाम आप देख सकते हो, पूरे के पूरे 9 नाम इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। और आप इस स्लाइड के माध्यम से ये जान पाएंगे कि कौन से वो 9 रूप हैं जिनकी प्रतिदिन पूजा होती है नवरात्रि के दिन। पहला दिन शैलपुत्री का होता है, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी का होता है, तीसरा दिन चंद्रघंटे माता का होता है, फिर चौथा दिन आता है कुष्मांडा माता का, 5वां दिन स्कंद माता का, और षष्ठम दिवस जो होता है वो कात्यायनी माता का, सप्तम दिवस कालरात्रि माता का, अष्टम दिवस महागौरी माता का और नवम दिवस सिद्धिदात्री माता का होता है। तो अब हम इनके नाम की क्या महिमा है और उनकी कैसे पूजा आराधना करना चाहिए और उनका क्या महत्व है उसके बारे में समझेंगे। तो जो प्रथम दिवस होता है उसके बारे में हम जरूर जानेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रथम दिवस में हमारी शैलपुत्री माता की पूजा होती है। अब शैलपुत्री उनका ऐसा नाम क्यों है और शैलपुत्री नाम से क्या तात्पर्य है। शैलपुत्री शास्त्रों में पर्वत शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह जाना जाता है कि जो कैलाश पर्वत की पुत्री हैं वो शैलपुत्री हैं। अब इनका क्या स्वरूप है, जो वृषभ पर विराजित हैं। शैलपुत्री के दाहिने भाग में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। और आप ये जान सकते हैं कि नवरात्रि के जो प्रथम दिवस होता है उस प्रथम दिवस में हम शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं। अब शैलपुत्री मतलब जो शिखर है, जब आप गुस्सा होते हैं तो 100% अगर गुस्सा हो जाते हैं तो आपका वो क्रोध नष्ट हो जाता है। मतलब आप कोई भी कार्य करिए तो इस शैलपुत्री का स्वरूप ये दर्शाता है कि हमें शिखर पे रह के कोई काम करना है, पूर्णता को प्राप्त करके कोई काम करना है। जब आपने बच्चों का गुस्सा देखा होगा कि बच्चे एक पल में बहुत ज़्यादा 100% गुस्सा हो जाते हैं और अगले क्षण वो गुस्सा भूल जाते हैं। यही शैलपुत्री माता का ये स्वरूप है और यही इनका तात्पर्य है। ये हमें शिखरता की ओर ले जाने का आशीर्वाद देती हैं और इसी कारण शैलपुत्री माता की प्रथम दिवस पूजा की जाती है। अब हम द्वितीय दिवस की बात करते हैं। द्वितीय दिवस माता ब्रह्मचारिणी का होता है, जो 9 दुर्गा में दूसरी माता जी हैं। और ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अद्भुत और दिव्य है। इनके दाहिने हाथ में जबकि माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अब ब्रह्मचारिणी क्या होता है, ब्रह्मचारिणी से क्या तात्पर्य है। ब्रह्मचारिणी, इससे सीधा सीधा तात्पर्य है जो सर्वव्यापक हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप आंखें बंद करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं और अपने अंदर की ऊर्जा को जानने का प्रयास करते हैं तो वो ऊर्जा असीम है, अनंत है, गतिमान है। ये ऊर्जा निष्क्रिय नहीं है और जो अनंत ऊर्जा में विचरण करती हैं वही ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी का अगर हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो कौमार्यावस्था को ब्रह्मचर्य कहते हैं, क्योंकि इसमें आप एक संपूर्णता के समक्ष हैं, ना कि कुछ सीमित हैं। ब्रह्मचारिणी का सीधा सीधा तात्पर्य है सर्वव्यापक और चेतना। आप सर्वव्यापक रहिए और चेतना के स्वरूप से विद्यमान रहिए। आपकी जो ऊर्जा है वो बटी हुई नहीं होना चाहिए और
नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है और इसमें पूर्णता का भाव देखा जाता है कि आप जो भी शक्ति है उसका पूर्ण रूप से उपयोग करिए। इसके बाद तीसरा दिन आता है चंद्रघंटे माता का, चंद्रघंटा। अब क्या स्वरूप है इनका? इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथों में शस्त्र हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने वाली जैसी है। इनकी घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य सभी डरते हैं। इन्होंने जब मधुकैटभ का संहार किया था तब भी ऐसी ध्वनि हुई थी कि वो ध्वनि सुन के ही नष्ट हो गए थे। तो आप देख सकते हैं जब घंटे की घड़ियाल बजती है, घंटा बजता है मंदिर का, तो वो आप किसी प्रकार से भी बजाइए लेकिन उसकी ध्वनि एक स्वरूप रहती है। इसी प्रकार चंद्रघंटे माता का स्वरूप एकाग्र चित्र होने को दर्शाता है। मन को भटकाना नहीं है, मन भटकना नहीं चाहिए। चंद्रघंटे माता का स्वरूप जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है। और जब भी आप अशांत महसूस करते हैं तो आप चंद्रघंटे माता को याद करिए और आप उससे हमेशा शांति और समग्रता को प्राप्त करेंगे। ये तृतीय दिवस की देवी हैं। अब हम चतुर्थ दिवस की बात करते हैं। कूष्मांडा माता। माँ कूष्मांडा का संस्कृत में अर्थ होता है लौकी कद्दू, लेकिन आप लौकी कद्दू मजाक में मत लीजिए। लौकी कद्दू नहीं है, इनका वास्तविक अर्थ है प्राण शक्ति से, गोलाकार प्राण शक्ति से, जो पूर्ण वृत्त के समान है। और एक वृत्त के समान ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड में 24 घंटे ऑक्सीजन के रूप में और प्रकृति के बहुत सारे प्राणवायु के रूप में विद्यमान हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने अंदर की जो प्राण शक्ति महसूस करते हैं वो एक वृत्ताकार है और यह वृत्ताकार शक्ति ही हमारे जीवन का संचार करती है। तो हमारी माता रानी कूष्मांडा माता का स्वरूप इसी प्राण शक्ति और ऊर्जा में समाया हुआ है। ये हमें प्राण शक्ति प्रदान करती हैं, प्राणवायु प्रदान करती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। ये ऐसा कूष्मांडा माता का स्वरूप है। अगर हम पंचम दिवस की बात करते हैं तो पंचम दिवस को स्कंद माता की पूजा होती है और ये स्कंद माता के नाम से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है और ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के एक साथ सूचक हैं। स्कंद इन्हीं दोनों का मिश्रण है। स्कंद माता को देवीय शक्ति और व्यवहारिक ज्ञान के नाम से जानते हैं। मतलब आप में जो भी ज्ञान होना चाहिए वो आपका व्यवहार रूप में दिखना चाहिए, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। तो अक्सर हम कहते हैं कि सर्वत्र सर्वव्यापी, किंतु जब आपके सामने कोई चुनौती आती है तब आप क्या करते हैं? मतलब आपका जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो जब आपके बाद आप दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जब आपके सामने कोई समस्या आती है तब आप किस प्रकार से उस समस्या का समाधान करते हैं, ये स्कंद माता का स्वरूप हमें ये सिखाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में हैं। स्कंद मतलब जो गोद में दिखाई दे रहे हैं वो स्कंद कार्तिकेय भगवान का नाम है, वो गोद में है। और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में भी कमल पुष्प है। तो ऐसा माता स्कंद माता का स्वरूप है। अब हम अगले स्वरूप के बारे में जानते हैं। यह है कात्यायनी माता का स्वरूप। अब कात्यायनी माता का आकार क्या है? ये सोने के रंग के समान चमकीला है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने और ऊपर वाले भाग में अभय मुद्रा में है और नीचे वाला भाग वर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले भाग में तलवार है और नीचे वाले भाग में कमल पुष्प है। अब कात्यायनी माता का क्या तात्पर्य है? इस कात्यायनी नाम से क्या तात्पर्य है? सूक्ष्म जगत और अदृश्य अव्यक्त, उसकी सत्ता माँ कात्यायनी ही है। जो भी गुप्त शक्तियां हैं उन सभी गुप्त शक्तियों की आपको कर्णधार माँ कात्यायनी है। जो भी आप अगर इंद्रियों को अनुभव करते हैं, इंद्रियों में शक्ति मानते हैं, पंच इंद्रियों की शक्ति मानते हैं, तो इनका आधार वास्तव में माँ कात्यायनी है। अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, किसी प्रकार से भी हमारा विश्व प्राकृतिक आपदाओं या नकारात्मक ऊर्जा में घिर जाता है, तब
दिव्य कात्यायनी रूप अव्यक्त स्वरूप जगत में नकारात्मकता का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करता है। तो अभी कोविड जैसा बहुत महासंग्राम ये पूरा विश्व झेल रहा है, तो कात्यायनी माता से हम ये आग्रह करते हैं, ये निवेदन करते हैं कि पूरे समग्र संसार को इस ऐसे नकारात्मकता के जीवन से दूर करें और ऐसी वैश्विक महामारी से पूरे संसार की रक्षा करें। अब हम सप्तम कालरात्रि स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। ये बहुत ही तेज स्वरूप है इनका। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकमात्र काला है। बाल बिखरे हुए हैं, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये बस ऐसा स्वरूप है जिसमें माता के 3 नेत्र हैं। नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकल रही हैं और इनका वाहन गधा है। माँ का सप्तम स्वरूप कालरात्रि है और यह अति भयावह और उग्र स्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह दूसरा कोई रूप नहीं है, किंतु यह भी मातत्व स्वरूप है, अर्थात वैराग्य को देने वाला है। यह स्वरूप हर प्रकार के कष्टों से हमारी रक्षा करता है। कोई भी दुष्ट अगर किसी भी प्रकार के संकट में पड़ा हुआ है और किसी भी भक्त को कोई भी दुष्ट परेशान कर रहा है, तो माँ कात्यायनी अपनी शक्ति से उस दुष्ट का विनाश करती हैं। तो ये स्वरूप तेजमय और क्रोधमय होने के साथ भी मातत्व से भरा हुआ है। इसका भी बहुत महत्व है। हम माता महागौरी के बारे में चर्चा करते हैं। ये अष्टम स्वरूप है। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। इनका रंग बहुत गोरा है और वस्त्र और आभूषण आदि सफ़ेद हैं। महागौरी का वाहन बैल है। दाहिने ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं में डमरू है और वर मुद्रा है। इनका स्वभाव अति शांत है और महागौरी का जो स्वरूप है वो सौंदर्य से परिपूर्ण है, प्रकाशमान है, सौंदर्य में डूबा हुआ है। और अष्टमी के दिन महागौरी की विशेष पूजा होती है और सभी पूजा ध्यान से शुरू होती है। हजारों वर्षों से इसी प्रकार की परंपरा का अनुसरण किया जाता है। हमारी पवित्र आत्मा, यह आत्मा महागौरी का स्वरूप मानी जाती है। इन सभी तत्वों में इस धरती का आवाहन, जागरण और पूजन करना नवरात्रि का परम ध्येय है। नवरात्रि में हम माँ के ऐसे स्वरूप की पूजा करते हैं अष्टमी के दिन, जिसमें समग्र की पूरे संसार की समग्र सौंदर्यता समाई हुई है। और हम नवरात्रि के अंतिम दिवस में माँ सिद्धिदात्री की चर्चा करते हैं। जो ये 9वां स्वरूप है उसको सिद्धिदात्री कहा जाता है। तो सिद्धिदात्री का मतलब क्या होता है? जीवन में जो भी क्षमता है, जो भी सिद्धि है, उसको प्राप्त करना। ये सब सिद्धि संपूर्णता की ओर ले जाती हैं। ये जीवन को जब भी संपूर्ण करना है तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना करनी चाहिए। अब इनके स्वरूप के बारे में हम समझते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। कमल पुष्प पर भी आसन विराजमान है। दाहिनी ओर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र विद्यमान है। मनुष्य जिस प्रकार का भी आशीर्वाद चाहता है, जिस प्रकार के भी पथ पर अग्रसर होना चाहता है, जिस प्रकार की भी सिद्धि चाहता है, तो नवदुर्गा में नवरात्रि के 9वें दिवस में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करे और अपनी ऐच्छिक वरदान प्राप्त करता है, हर प्रकार के जीवन को सिद्ध करता है। इस प्रकार से हमने माँ नवरात्रि की महिमा जानी और माता के 9 स्वरूप के बारे में जाना। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और देवी भक्तों को ज़रूर शेयर करिए, जिसमें वो नवरात्रि के पावन पर्व पर माता के प्रत्येक नाम की महिमा को समझ पाएँ। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।